एस्ट्रो गुरु के सभी दर्शकों को नमस्कार। इससे पहले आपने सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध का 12 घरों में क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिली। कैसा लगा कार्यक्रम, ये तो आप ही बताएंगे। मेरा तो प्रयास है कि अपना कर्म करूं, और यदि आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें और दूसरों को ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा ये अभिप्राय है कि आप सबको कुछ दे सकूं। अब हम बृहस्पति के 12 घरों में होने का प्रभाव, जो अत्यंत ही आवश्यक है और प्रभावशाली है, बात करेंगे। सबसे पहले परिचय बताते हैं बृहस्पति का। बृहस्पति को 9 ग्रहों में से एक ग्रह और देवताओं के गुरु की संज्ञा प्राप्त है। देवगुरु होने के कारण विद्वता, तेज, प्रतिभा एवं ज्ञान तथा सम्मान और व्यक्तित्व के लिए इन्हें परम प्रसिद्ध प्राप्त है। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थान पर विराजमान होते हैं तो ऐसे लोग महान, तेजवान, विद्वान और परम गुणवान तथा जगत प्रसिद्ध हो जाते हैं। अगर गुरु बृहस्पति कुंडली में प्रतिकूल दशा में हो तो ऐसे व्यक्ति समाज, परिवार और राज्य से तिरस्कृत होते हैं। अतः मानव जीवन पर बृहस्पति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बृहस्पति से संबंधित धार्मिक दृष्टिकोण क्या है? पुराणों और वेदों के अनुसार बृहस्पति समस्त देवी देवताओं के परामर्शदाता गुरु हैं। इनके बारे में एक बात शास्त्रों में विख्यात है कि गुरु बृहस्पति सत्य के प्रतीक हैं, अतः किसी भी स्थिति में भी वे झूठ नहीं बोलते। नवग्रहों के मध्य बृहस्पति को ज्ञान, सम्मान एवं विद्वता का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। वायु पुराण के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम सुनीमा है। गुरु बृहस्पति बुद्धि तथा उत्तम वाक शक्ति के स्वामी हैं। इनकी बहन का नाम योग सिद्धा है। बृहस्पति का गोत्र, बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं, अतएव वे अंगिरा के वंशज, अंगिरा के गोत्र संतान कहलाते हैं। बृहस्पति की जाति और रंग कैसा है? गुरु बृहस्पति जाति से ब्राह्मण हैं और वे पीत वर्ण अर्थात पीले रंग के हैं। ज्ञान क्षेत्र में इनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। ये ऋग्वेद के स्वामी भी माने जाते हैं। इनका पीत वर्ण श्वेत गौर वर्ण से युक्त है। वाहन, इनका वाहन है ऐरावत हाथी, जो वैभव और समृद्धि के प्रतीक होते हैं। स्वभाव पुरुष प्रधान ग्रह है, अतः इनका स्वभाव मौन एवं शांत है। इनमें ब्राह्मत्व के साथ साथ क्षत्रित्व गुणों का भी समावेश है। इनमें अग्नि और जल दोनों तत्व मौजूद हैं। और बृहस्पति की दिशा ज्योतिष शास्त्र में इन्हें उत्तर और पूर्व कोण का स्वामी माना गया है। बृहस्पति का पर्यायवाची यानी कि अन्य नाम गुरु। बृहस्पति के अन्य नाम इस प्रकार हैं: सुराचार्य, गुरु, जीव, अंगिरा, वाचस्पति, सूरी, देवमंत्री, देव पुरोहित, देवेज्य और इज्य। राशि स्वामित्व है इनका। देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष के शास्त्र अनुसार धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। राशियों में बृहस्पति का कार्यकाल, एक राशि में गुरु बृहस्पति 13 महीने तक निवास करते हैं और
मित्रता और शत्रुता पर आते हैं। गुरु बृहस्पति के सूर्य और चंद्रमा तथा मंगल मित्र हैं, बुध शुक्र शत्रु हैं और शनि राहु केतु इनके लिए समग्र हैं। बृहस्पति का दिवस व कोष्ठ गुरु बृहस्पति के नाम पर ही बृहस्पतिवार का निर्माण हुआ है और जन्म कुंडली में ये 9वें भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति की बल वृद्धि मंगल प्लस गुरु युति होने से गुरु बलवान होते हैं। और इनका मकान कैसा है? बृहस्पति के मकान से संबंधित लाल किताब के सूत्र में तो ऐसा बताया गया है कि बृहस्पति का संबंध हवा के रास्तों से है। मकान का सहन किसी एक को रोकने में होगा, चाहे प्रारंभ में, चाहे अंतिम में, चाहे दाएं या बाएं, मगर बीच में नहीं होगा। मकान का दरवाज़ा उत्तर दक्षिण नहीं होगा। हो सकता है कि पीपल का वृक्ष या कोई धर्म स्थान मकान में या मकान के बिल्कुल पास ही होगा। ये बातें बृहस्पति ग्रह से प्रभावित जातक के आसपास के स्थानों और जातक के मकान आदि होने के संकेत दर्शाता है। ये बात हमने आपको बताई। बृहस्पति का अस्तित्व प्रथम भाव में क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति के लग्न में बृहस्पति हो वो सर्वगुण संपन्न, सुंदर और निरोगी होता है। धनु या मीन राशि का गुरु लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता होता है और उसके बहुत पुत्र होते हैं, सुखी, दीर्घायु एवं ज्ञानी भी होता है। प्रथम भाव का गुरु यदि अग्नि तत्वी राशियों का हो तो ऐसा व्यक्ति उदार, धैर्यवान, मित्रों से युक्त और अभिमानी होता है। यदि जल राशि का गुरु है तो बृहस्पति ऐसे व्यक्ति को घुड़दौड़ खेलने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति धन भी प्राप्त करता है और लक्ष्मी के वो तृणवत यानी कि खरपतवार की तरह समझता है और उदार होता है। यदि वायु तत्व राशियों में गुरु व्यक्ति को निष्पक्ष, प्रत्येक की सहायता करने वाला, उदार एवं न्यायी बनाता है। उच्च का गुरु कर्क राशि का है। अगर लग्न में हो तो ऐसे व्यक्ति को बार बार संकटों का सामना करना पड़ता है। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि बृहस्पति हर 6ठे या 12वें वर्ष विपत्तिदायक होते हैं। मिथुन, तुला, वृश्चिक एवं कुंभ राशि में गुरु हों तो ऐसे व्यक्ति निश्चिंत एवं बेफिक्र होते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर बेफिक्री होती है। ऐसे व्यक्ति को प्रायः आर्थिक कष्ट सहन नहीं करने पड़ते और सभी के साथ उसका दोस्ताना, मैत्री, प्रेमपूर्ण संबंध होता है। अगर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि का गुरु लग्न में हो तो ये डॉक्टरों के लिए शुभ होता है। साधारणतः लग्नस्थ गुरु को अच्छे फल ही मिलते हैं। कष्ट भी होते हैं किंतु वे इतने घातक नहीं होते कि जातक सहन न कर सके। ये बात रही बृहस्पति की पहले घर में। दूसरे घर में बृहस्पति का असर क्या होगा? ज्योतिष शास्त्रों में प्रायः गुरु को शुभ माना गया है और उसे धन का कारक मान करके भूरी भूरी प्रशंसा की है। लेकिन गुरु धन का कारक नहीं है, पुत्र और विद्या का कारक अवश्य है। प्राचीन समय में पुत्र को भी धन कहा जाता था। हो सकता है कि गुरु को धन का कारक मानने के पीछे यही कारण रहा हो। यदि गुरु धन भावस्थ होकर के यानी कि दूसरे घर में शुभ प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और कुशल प्रवक्ता होता है। ऐसा व्यक्ति राज्य सेवा
या देवालय आदि धार्मिक जगहों में अधिक सफल होता है। गुरु से प्रभावित व्यक्ति प्रायः शिक्षक, प्राध्यापक, पुजारी, मठाधीश व ज्योतिषी आदि होते हैं। गुरु स्वराशि या उच्च राशि का हो तो ऐसा व्यक्ति वकील बनकर अच्छा धन कमा लेता है। बृहस्पति अग्नि तत्वी राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति जातक गुरु दोषी होता है, परिवार में बड़ों से बैर रखता है, यानी कि बड़ों के साथ विरोध रखता है। यदि गुरु मंगल के साथ अशुभ योग में हो और मिथुन, तुला या कुंभ राशि का होकर स्थित हो तो मुख के रोग होते हैं। बृहस्पति अगर स्त्री राशि में हो तो इस व्यक्ति को संतान का अभाव रहता है। यदि गुरु पाप प्रभाव में हो तो शिक्षा पूर्ण नहीं होती है। हाँ, पुत्रहीनता, आचार विचारहीनता जैसे दोष जातक में हो जाते हैं। परदारागमन यानी कि पराई स्त्री, मद्यपान, शराब इत्यादि में रुचि बन जाती है। अक्सर वृष और तुला राशि का गुरु स्त्री को पर पुरुषरत और पुरुष को पर स्त्रीगामी बना देता है। तृतीय भाव में बृहस्पति का प्रभाव क्या होगा? बृहस्पति चूंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इसलिए उसका शुभ फल मिलना ही चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है। शास्त्र का वचन है कि तीसरे भाव में शुभ ग्रह शुभ फलदायक नहीं होते, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि वे अशुभ फलदाता होते हैं। तीसरे भाव का बृहस्पति अशुभ प्रभाव में हो पर अशुभ भाव का अधिपति भी हो तो ऐसा व्यक्ति खल और कृपण होता है। अपने उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञता की भावना नहीं रखता, अच्छा मित्र नहीं होता और कठोर श्रम करने पर भी विशेष द्रव्य यानी धन एकत्रित नहीं कर पाता। अग्नि तत्वी राशियों में बृहस्पति हो तो लाभप्रद रहता है। विशेषतः मेष, सिंह राशि में हो तो शिक्षित न होते हुए भी ऐसा व्यक्ति शिक्षित समझा जाता है। जल तत्वी राशियों में गुरु के होने पर जलयान द्वारा यात्रा करने पर लाभ होता है, लेकिन यदि गुरु वायु तत्वी राशियों में से किसी में भी हो तो व्यक्ति का मानसिक स्तर अच्छा होता है तथा ज्ञान अर्जन के लिए लालायित रहता है। पृथ्वी तत्वी राशियों में गुरु के होने से जातक को जुआ, सट्टा, रेस या व्यापार से लाभ होता है। स्त्री तत्वी राशियों में गुरु हो तो प्रायः अशुभ फल ही मिलते हैं। ऐसा जातक नौकरी करे तो उसका भाग्योदय नहीं होता। स्वतंत्र व्यवसाय की इच्छा बनी रहती है। भाइयों से संपत्ति के बंटवारे को लेकर कलह चलती रहती है। पुरुष राशियों में से किसी राशि में गुरु हो तो जातक व्यवसाय की अपेक्षा नौकरी में प्रसन्न रहता है। ऐसा जातक यदि व्यवसाय कर रहा होता है तो उसे छोड़कर नौकरी कर लेता है। ऐसे जातक के बड़ी बहन नहीं होती, जबकि स्त्री राशि के गुरु के कारण बड़े भाई नहीं होते। जहां स्त्री राशि का गुरु जातक को शिक्षित बनाता है, वहीं उसे गुमनामी में भी रहने को बाध्य करता है। तृतीयस्थ गुरु जातक को एकाएक धनी, विपरीत दशा में एकाएक निर्धन बना देता है। ऐसे जातक जीविका के लिए शिक्षक, अध्यापक का व्यवसाय चुने तो सुख का अनुभव करते, क्योंकि बुद्धिजीवियों का ये वर्ग धन को विशेष महत्व नहीं देता। चतुर्थ भाव में चलते हैं, बृहस्पति की स्थिति को देखते हैं। विवेचन आपको अच्छा लगता होगा, ध्यान से सुनिएगा। चौथे घर में बृहस्पति, ज्योतिष में सुख का विचार बृहस्पति से और दुख का विचार शनि से किया जाता है।
महर्षि पराशर ने कहा भी है कि जितेन चिंता तो सुखस्य कार्या, जीवेन चिंता तो सुखस्य कार्या, अथवा सुख का विचार बृहस्पति से करना चाहिए। बृहस्पति को जीव भी कहा गया है। यदि गुरु चतुर्थ भावस्थ हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, मेधावी और स्वच्छ हृदय का होता है। यदि गुरु अग्नि तत्वी राशियों में हो चौथे घर में, तो व्यक्ति को स्थावर संपत्ति, जमीन जायदाद, बाग आदि बनाने की प्रबल इच्छा रहती है। ये अलग बात है कि जीवन के अंतिम काल तक ऐसा जातक स्थावर संपत्ति के नाम पर सिर छिपाने की जगह ही बना पाता है। अगर गुरु पृथ्वी तत्वी राशि का हो तो ऐसे व्यक्ति को अस्थावर संपत्ति और संतान दोनों में से एक का ही सुख मिलता है। गुरु यदि वायु तत्वी राशियों में होने से जातक प्रपंची होता है, रात दिन दूसरों के लिए कुछ न कुछ अहितकर बातें ही सोचने में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक को कपटी भी कहा जाए तो असत्य नहीं होगा। गुरु जल तत्वी राशि में हो तो जातक की गोद जाने की संभावना बनी रहती है, एडॉप्ट किया जाता है। किसी कारणवश दत्तक पुत्र योग घटित न हो तो जन्मदाता यानी कि माता पिता के लिए यह स्थिति प्रायः अप्रिय कर रहती है। चतुर्थ भावस्थ गुरु के फल सामान्य होते हैं। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक विचारधारा का होता है और जीवन में संतुष्ट एवं सुखी रहकर समाज में यश मान प्राप्त कर लेता है। ऐसा जातक या जातिका राजकीय नौकरी में होने से शीघ्र उन्नति प्राप्त कर लेता है। गुरु किसी भी राशि का होकर चतुर्थ भाव में हो, प्रायः पूर्वजों की संपत्ति के मिलने में बाधक रहता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं संपत्ति बनाता है और उसके माता पिता के सुख शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे जातक के माता पिता यदि जीवित भी रहें तो भी उन्हें पुत्र से कोई सुख नहीं मिलता। ऐसा जातक प्रगति भी नहीं कर सकता। सामान्य फल इस तरह का है। अब चलते हैं बृहस्पति पंचम भाव में, देखते हैं क्या होता है, विचार करते हैं। पंचम भाव सुत भाव कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो तो ऐसे जातक सबका हितैषी, स्वयं श्रेष्ठ, अनेक शास्त्रों का जानकार, श्रेष्ठ पुत्रों और मित्रों से युक्त होता है। वेदों के अध्ययन में उसकी रुचि रहती है और मंत्र तथा तंत्र की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उसे पत्नी की भी जिंदगी में अधिक सुविधा मिलती है, रूपवती और गुणवती मिलती है और दोनों में प्रगाढ़ प्रेम बना रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने अधिकारियों का प्रिय पात्र होता है और गृह सज्जा एवं स्वयं के रख रखाव का विशेष ध्यान रखता है। ऐसा जातक ना तो स्वयं गलत कार्य करता है और न दूसरे को गलत काम करने की सलाह देता है। ऐसे जातक के पुत्र आज्ञाकारी एवं सच्चरित्र होते हैं और जातक स्वयं भी न्यायिक प्रवृत्ति का होता है। पंचमस बृहस्पति शुरू में यदि परम पंचम स्थिति में देखा जाए तो सूर्य प्लस चंद्रमा से शुभ योग करता हो या दोनों बृहस्पति से त्रिकोण पंचम या नवम भाव में स्थित हों तो आकस्मिक लाभ होता है। जुआ सट्टा लाटरी के योग बनते हैं। वायु तत्वीय राशियों एवं मित्र राशियों में बृहस्पति हो तो शिक्षा पूर्ण हो जाती है। ऐसे जातक प्रायः प्राध्यापक या स्कूल में शिक्षक होते हैं और
इसी क्षेत्र में ख्याति अर्जित कर लेते हैं। संतान थोड़ी होती है और लाभप्रद भी नहीं होती है यदि वायु तत्वीय राशियों में बृहस्पति है तो। हम तत्वों की चर्चा आगे करेंगे, फिलहाल आप समझ लीजिए आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं कि किस तत्व का कौन सा ग्रह है। पृथ्वी तत्वीय राशियों में गुरु के होने से जातक की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती। धनु राशि में भी शिक्षा अधूरी रह जाती है। लड़कियां अधिक और लड़के कम होते हैं। ऐसे जातक प्रायः व्यापार करते हैं। जल तत्वीय राशियों में गुरु हो तो जातक को संतान का अभाव रहता है। पंचम भावस्थ गुरु स्त्री राशियों, जल राशियों में धन, पुत्र आदि के लिए शुभ फल नहीं देता। वकीलों, बैरिस्टरों, वैद्यों, दर्शनाचार्यों एवं भाषाविदों के लिए शुभ होता है। उन्हें अपने कार्य से प्रसिद्धि मिलती है। ये अलग बात है कि पुत्र के लिए चिंता बनी रहती है। यहाँ विज्ञजन कुछ टिप्पणी दे सकते हैं, सो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो। और अगर आप टिप्पणी देते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, अपनी विचारधारा बताएंगे, व्यक्त करेंगे तो उसका भी उत्तर जरूर मिलेगा। छठे भाव में बृहस्पति का असर क्या होगा? खष्टस्थ बृहस्पति के प्रायः अशुभ फल ही मिलते हैं। अशुभ प्रभाव में आया बृहस्पति ऐसे व्यक्ति को मंदबुद्धि एवं यकृत विकार से पीड़ित करता है। खाने पीने में ऐसा जातक परहेज नहीं रखता। विशेषतया मीठा खाने की रुचि रखने से मधुमेह होने का भय होता है। ऐसा जातक प्रायः ऋणी बना रहता है और ये अनुभव में आया है कि जीवन भर चुकाते रहने पर भी ऋणी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मातुल अर्थात मामा पक्ष के लिए इस भाव का बृहस्पति अशुभ फल ही देता है। ऐसे जातक के बारे में लोगों में भ्रम बना रहता है। स्वतंत्र व्यवसाय की अपेक्षा ऐसा आदमी नौकरी को महत्व देता है और उसी में उसे सफलता भी मिलती है। अगर मेष या कर्क राशि में गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति पैतृक धन प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में बृहस्पति धनेश होकर रिपु भाव में आ जाता है। कन्या राशि में गुरु हो तो उन्नति में विघ्न आते ही रहते हैं, और पुरुष राशि में गुरु हो तो जातक सदाचार विहीन होता है, जुआ, सट्टा और वेश्यागमन में धन का अपव्यय करता है। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन नरक के समान हो जाता है। सप्तम भाव में बृहस्पति क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आइए देखते हैं। सातवें भाव में यदि बृहस्पति हैं तो शुभ फल प्राप्त होते हैं, ऐसा प्राचीन मनीषियों का मत है। लेकिन अनुभव में शुभ फल कम और अशुभ फल अधिक मिलते हैं। अग्नि तत्वीय राशियों और मिथुन राशि में सप्तम स्थान पर गुरु शिक्षा के लिए शुभ रहता है। ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करके शिक्षक, न्यायाधीश या वकील बन जाता है। शिक्षा विभाग में नौकरी करने वालों तथा वकीलों के लिए यह योग अच्छा है। जल राशि या कन्या राशि में रहने पर बृहस्पति सांसारिक सुख में न्यूनता यानी कमी ला देता है। अक्सर पति पत्नी में संबंध मधुर नहीं रहते। यदि गुरु अशुभ प्रभाव में हो तो जीवन साथी जातक को छोड़कर भाग जाता है या तलाक की नौबत आ जाती है। यदि गुरु शनि से प्रभावित हो तो ऐसे व्यक्ति को विवाह न करने की इच्छा बनी रहती है। यदि राहु साथ में हो तो विवाह प्रतिबंधक योग समाप्त हो जाता है। शादी हो जाए तो शीघ्र ही पति पत्नी अलग अलग रहने लगते हैं, लेकिन तलाक नहीं होता।
नीच का या तुला राशि में स्थित बृहस्पति द्विभार्या योग बनाता है, यानी दो स्त्रियों का योग बना देता है। ऐसे लोगों की दो शादियां होती हैं। पुरुष राशि का बृहस्पति हो तो जातक पत्नी को मात्र भोग्य समझता है। जातक की दृष्टि में पत्नी का दर्जा निम्न श्रेणी के सेवक जैसा होता है, यानी अपनी नौकरानी समझता है। यदि स्त्री राशि में गुरु है तो ऐसा जातक व्यापार के प्रति झुकाव होता है तथा वो पत्नी और बच्चों से प्रेम करता है। पत्नी भी पति परायणा होती है, प्रत्येक कार्य में मंत्री की भांति सलाह देती है, सेवक की तरह सेवा करती है। ऐसे जातक को मध्य आयु में विदुर का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सप्तम भाव में स्थिति ऐसी है। अष्टम भाव में क्या करेंगे बृहस्पति, आइए देखते हैं। अगर अष्टम भाव में बृहस्पति हैं तो पिता पुत्र एक साथ नहीं रह सकते। इसमें अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक परिस्थितियां, रोजी रोजगार के कारण परस्पर मतभेद भी हो सकता है, या देश विदेश में पुत्र या पिता अलग अलग रहते हों। यदि बृहस्पति बलवान हो तो जातक को विवाह से लाभ होता है तथा विवाह के बाद उसका भाग्य चमकता है। और यदि गुरु शनि के साथ शुभ योग में हो तो जातक को किसी के द्वारा अचल संपत्ति वसीयत द्वारा मिल जाती है। ऐसे जातक लंबी आयु भोगता है और उसकी मृत्यु शांत अवस्था में होती है। ऐसे जातक मृत्यु से घबराते नहीं बल्कि उस समय दृढ़ चित्त होकर मृत्यु का आलिंगन करते हैं, क्योंकि जीवन के लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया होता है। यदि बृहस्पति मिथुन राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति कर्ण रोग से पीड़ित होता है, कान रोग से तकलीफ रहती है, उसे किसी विधवा स्त्री से मरणोपरांत उसकी संपत्ति मिलती है और विविध रोगों से त्रस्त रहना पड़ता है। वाहन से गिरकर मृत्यु की संभावना रहती है। और यदि कुंभ या वृश्चिक राशि का बृहस्पति हो तो ससुराल से लाभ नहीं दिलाता। विवाह के पश्चात भी स्थिति सुधरने की अपेक्षा बिगड़ती चली जाती है। पैतृक धन संपत्ति या तो मिलती नहीं या मिलकर नष्ट हो जाती है। पाप प्रभाव में आया बृहस्पति वंश का क्षय करता है या दरिद्र जीवन यापन कराता है। अष्टम बृहस्पति की यह व्याख्या के बाद नवम भाव में बृहस्पति की व्याख्या देखते हैं क्या है। यदि नवम भाव में बृहस्पति हो तो विशेष शुभ फलकारक माना जाता है, क्योंकि एक तो बृहस्पति स्वयं शुभ ग्रह है और दूसरे नैसर्गिक कुंडली में नवम भाव का अधिपति भी बनता है। फलतः जातक को नवम भाव संबंधी सभी तथ्यों में लाभ प्राप्त कराने वाला कहा गया है। स्वराशिस्थ या उच्च राशि का गुरु हो तो जातक राज्य की ओर से विशेष लाभ प्राप्त कर लेता है, अर्थात राज्य अधिकारी या राज्य सत्ता से संपन्न मंत्री पद आदि पा लेता है, क्योंकि ये धर्म स्थान है। अतः यदि उपरोक्त अवस्था में बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होगा ही, उस पर प्रभु की कृपा सदैव बनी रहेगी। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि धर्म का कारक बृहस्पति धर्म स्थान में बलवान होकर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति स्वभावतः शांत, विनम्र, सदाचारी एवं उच्च विचारों वाला होता है। यदि बृहस्पति अग्नि तत्वी राशि में हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर शिक्षा विभाग में उच्च पद प्राप्त कर लेता है। लेकिन बृहस्पति के पृथ्वी तत्वी राशियों में होने पर जातक को विज्ञान से उच्च शिक्षा की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन ऐसे जातक में उदार विचार नहीं होते, स्वार्थ की भावना बढ़ जाती है। फलतः वह अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता, हाँ अच्छा व्यवसायी हो सकता है। यदि बृहस्पति वायु तत्व राशि में हो तो जातक लेखन, मुद्रण या प्रकाशन जैसे कार्यों से लाभ उठा सकता है। यदि बृहस्पति का जल तत्व राशि का हो तो जातक न्यायविद, वकील, न्यायाधीश, अधिवक्ता,
कानून पढ़ाने वाला बनकर के मान सम्मान अर्जित कर लेता है। छोटी भाई बहनों के लिए बृहस्पति की ये स्थिति अशुभ फलकारी होती है। आपस में मनोमालिन्य बने रहते हैं या साथ साथ रहें तो कोई भी प्रगति नहीं कर पाता। संतान की ओर से भी ऐसे व्यक्ति को चिंता ही बनी रहती है। 9वें घर में बृहस्पति की व्याख्या आपने श्रवण की। उसके बाद हम देखते हैं अगले 10वें घर में बृहस्पति क्या कहता है। अगर 10वें भाव में बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा एवं शुभ कार्य करने वाला, यशस्वी एवं समाज और जाति में पूजनीय होता है। यदि बृहस्पति शुभ प्रभाव में हो तो बलवान हो तो बहुत भाग्य वृद्धि करता है तथा बड़ा अधिकार और पद प्रदान कराता है। ऐसा जातक देव, ब्राह्मण, गुरु और गौ का प्रीतिपूर्वक आदर सत्कार करता है और अभ्यागतों को भोजन वस्त्र देकर संतुष्ट करता है। कोई आ जाए तो उसे सम्मान देता है। पुत्रों से उसे सुख नहीं मिलता। माता पिता का वो भक्त होता है। विशेषतः माता को अत्यधिक प्रेम करता है। उसे तीर्थ यात्रा करने के अनेक अवसर मिलते हैं तथा श्रद्धापूर्वक तीर्थों का दर्शन भी करता है। गुरु पंचमेश होकर के 10वें भाव में हो तो पुत्रों की वृद्धि होती है और वे लंबी आयु पाते हैं। ऐसा जातक स्वयं भी दीर्घायु होता है। यदि गुरु पुरुष राशि में हो तो संतान थोड़ी होती है। स्त्री राशि में हो तो संतान अधिक होती है। यदि बृहस्पति केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो तो अपनी दशा अंतर्दशा में लंबी बीमारियों से त्रस्त रहता है। बृहस्पति नीच राशि में हो तो उत्तम धन लाभ करता है। कोई भी ग्रह नीच का होकर प्राय अशुभ फल ही देता है, लेकिन वहाँ नवमेश का अपने भाव से द्वितीय हो जाना तथा त्रिकोणेश का त्रिकोण में स्थित होना शुभ फल का हेतु हो सकता है। शुक्र या शनि राशियों का लग्न हो और बृहस्पति 10वें में हो तो उत्तम फल नहीं मिलता। ये तो बात रही 10वें घर में बृहस्पति की। अब हम चलते हैं 11वें और 12वें घर की तरफ देखते हैं। 11वां घर बृहस्पति क्या कहते हैं। प्राचीन ग्रंथकारों का ऐसा मानना है कि लाभ स्थाने ग्रह सर्व बहु लाभ प्रदा, अर्थात लाभ भाव में कोई भी ग्रह हो लाभ देता है, लेकिन शुभ फल ही दृष्टिगोचर हो, अशुभ फल हो ही नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। मैंने अनेकों कुंडलियों में देखा है कि सिंह का गुरु 11वें भाव में हो तो पुत्र सुख नहीं देता, या तो पुत्र होते ही नहीं, यदि हो भी तो जीवित नहीं रहते। तुला लग्न में बृहस्पति वैसे भी अकारक और पापी, तीसरे व छठे भाव का अधिपति ग्रह माना गया है। छठा भाव शत्रु का है और तुला लग्न में छठे भाव में बृहस्पति मीन राशि का होता है और वह एकादश भाव में छठे हो जाता है। छठा भाव पंचम से द्वितीय है। द्वितीयेश को मारक कहा जाता है, इसलिए बृहस्पति हो तो संतति, शिक्षा और संपत्ति एक साथ नहीं मिलती। इनसे किसी एक की प्राप्ति हो जाती है अथवा किसी एक का अभाव हो जाता है। 12वें भाव में बृहस्पति का असर कैसा होगा। यदि बेभाव में बृहस्पति स्थित है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से घिरा रहकर भी अपराजित रहता है, यानी कि उसे कोई भय नहीं होता, पराजय नहीं देखता। अध्यात्म शास्त्र आदि में उसकी विशेष रुचि रहती है। ऐसा जब तक शत्रु से भी अपने बुद्धि बल एवं चातुर्य के बल पर लाभ अर्जन कर लेता है। वैद्य, धर्मगुरु, वेदपाठी और लोकोपकारक व्यक्ति के लिए द्वादश गुरु अच्छा रहता है। इसके विपरीत अनुभव में ऐसा भी आया है कि गुरु के केंद्र अधिपति स्थान एवं युति दोषों से जातक अधिक पीड़ित होता है और इसी अवस्था में किसी भी भाव में स्थित होकर गुरु अशुभ फल ही प्रदान करता है।
यदि गुरु बलवान हो तो, यदि प्रभाव में हो तो जातक को मित्रों की गुप्त सहायता मिलती है तथा वो किसी धर्म स्थान का अध्यक्ष या सार्वजनिक धर्मार्थ औषधालय का कार्यकर्ता आदि बनकर मान सम्मान अर्जित कर लेता है। एकांतवासी होकर भी जो कार्य किए जाते हैं उनके कारण ऐसा जातक यशस्वी होता है और दूर प्रदेशों के प्रवास तथा अज्ञातवास से लाभ एवं कीर्ति दोनों प्राप्त कर लेता है। परोपकार एवं समाज प्रेम की भावना उसमें होती है। यदि बृहस्पति पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति विवेक शून्य एवं आलसी होता है। उसकी आय के स्रोत नहीं होते तथा वो किसी धर्मार्थ संस्था के आश्रय या किसी धनाढ्य व्यक्ति की कृपा पर जीवन बिताने वाला होता है। व्यभाव में नीच का वृश्चिक या कन्या राशि का बृहस्पति अधिक अशुभ फलों को देने वाला होता है। बृहस्पति के ऊपर मैंने 12 ग्रहों के ये प्रभाव आपको बताए, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आगे हम विभाग में शुक्र की चर्चा करेंगे और बृहस्पति के स्वामित्व और राशियां एवं लग्न धनु मीन के योगायोग द्वारा रोग निर्णय करके आपको बताएंगे, परंतु आप अपनी बात जरूर कहेंगे। तो यहीं पर हम लेते हैं आपसे विदा। लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अधिक न कहते हुए हम आपसे इतना कहते हैं कि आप सदैव प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें और हाँ, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आप करें, आपकी रक्षा धर्म करेगा। इसलिए जहाँ धर्म है वहाँ विजय भी होती है। इस बृहस्पति के प्रसंग में, सब्जेक्ट में हमने धर्म को मुख्य समझना है। इसलिए यदि आप धर्म कर्म में रुचि रखते हैं तो अवश्य ही कोई भी ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो आप सदैव बड़ों का सम्मान, माता पिता गुरुजनों का सम्मान,